आजम आपके बारे में आजम आपके बारे में परसेप्शन बन चुका है कि आप लीग के प्लेयर हैं, तो इंटरनेशनल में आप जब जाते हैं परफॉर्म भी कर पाते हैं, तो इस परसेप्शन को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? यार परसेप्शन तो देखे बन जाता है, जाहिर सी बात है। और लीग में भी देखे वही प्लेयर्स आते हैं खेलने और इंटरनेशनल में भी वही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ तक बात है कि इंटरनेशनल सर्किट पे ना काफ़ी प्लेयर्स पीछे तैयार हो रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी जगह मनवाने के लिए परफॉर्म तो करना है। इन दी एंड हाँ ये जाहिर सी बात है, आई कुडंट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बट इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में कभी मुझे चांस मिलता है तो कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँ, क्योंकि इसमें मतलब आई डू वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उससे बड़ी प्राइड आई थिंक हो नहीं सकती किसी क्रिकेटर के लिए कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। लेकिन जाहिर सी बात है, उसके अलावा अगर आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुनिया में खेलने की, तो आप वहाँ पे जाके खेलें, अपना टैलेंट शोकेस करें, ताकि आपको दुनिया भर से जाहिर सी बात है ऑफर्स वगैरह आती हैं, तो आप अपना वहाँ भी टैलेंट शोकेस करें। जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज़ होती जा रही है कि लीग क्रिकेट भी उठ रही है, बट आई थिंक इंटरनेशनल सर्किट पे परफॉर्म करने का अलग ही नशा है। आजम आपने न्यूजीलैंड सीरीज में उस तरह खातर का परफॉर्मेंस नहीं हुई जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपसे। मिडिल ऑर्डर में आपकी जरूरत है, आपने पूरी दुनिया की लीग में परफॉर्मेंस की है। कितना प्रेशर है जिधर उधर न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस नहीं हुई, अब कितना प्रेशर है पाकिस्तान सुपर लीग में? क्या आगे आने वाली सीरीज जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है अप्रैल में, और फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड कप है? हाँ सर, देखें ये सारी चीज़ें फ्यूचर में, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है वो ये है कि PSL है, तो मैं हमेशा से अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ प्रेजेंट में मेरे सामने मौजूद है पहले मैं उसके बारे में सोचूं, फिर मैं आगे जाके सोचूंगा कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या लैप्सेस हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि PSL आपको पता है एक प्राइम टूर्नामेंट है हर डोमेस्टिक प्लेयर के लिए, और वो चाहता है कि मतलब एक जब से PSL स्टार्ट हुई तो काफ़ी यंगस्टर्स का एक ख्वाब होता है कि हम PSL खेलें, तो हमें वो चीज़ जब मिल रही है तो आई थिंक हमारा भी ये काम बनता है कि हम उस पर पूरा उतरें। भाई आपने मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि हम जो आजम को टारगेट दिया है कि फिटनेस के हवाले से, क्या उसके ऊपर काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आगे अगर खेलना है तो काम तो करना है। ये आजम आप हाई रिस्क प्लेयर हैं, आप जैसे प्लेयर हैं, आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, जो ज़्यादा रिस्क लेगा ऑफकोर्स अटैम्प्ट करने के लिए तो उस पर आउट होने का भी ज़्यादा खर्चा है। ये चीज़ कितना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और आप खुद कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि लोग आपकी अटैम्प्ट को ज़्यादा नहीं देख रहे होते, आपकी उस अटैम्प्ट में अनसक्सेसफुलनेस को ज़्यादा देख रहे होते। तो जो हाई रिस्क प्लेयर होता है उसका ज़्यादा चांस ये होता है कि वो आउट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे इस पोजीशन को? देखिए फिलहाल में यही होता है कि हाई रिस्क क्रिकेट जब आप खेलते हैं, क्योंकि स्पेशली जब मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ तो मैं 5वें 6ठे नंबर पे आके खेलता हूँ, तो जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैच को पूरा लेके चलना, क्योंकि या तो आपको पता है कि आपके 130 पे 2 या 3 आउट होंगे, और या तो फिर आपके 80 या 90 पे 5 आउट लगे होंगे, तो आपको पूरी टीम को लेके चलना होता है। तो बड़ा ट्रिकी नंबर हो जाता है कि उसमें आप बंदा सोचते हैं मारूँ नहीं मारूँ। लेकिन अगर आप मतलब अभी मैं अपने स्टार्ट बहुत गौर से देखता हूँ, तो अभी पिछले साल मतलब इस साल के जो स्टार्ट्स हैं, तो उस हिसाब से मैं T20 के जो टॉप प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर के, उनके बीच में खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन क्रिकेट इन दी एंड यही है कि इसमें फेलियर रेट ज़्यादा है, अगर फेलियर रेट कम होता तो कितने लोगों की 100 सेंचुरियाँ होती। अच्छा, ये साल में आपकी अभी तक कोई लंबी इनिंग्स नहीं आई, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आजम एक लंबी 3 तो मैच हुए। तो तीसरा के मोइन भाई से इस हवाले से भी मशवरा करते हैं आप, क्योंकि जब आप आउट होते हैं तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होती है, और सेकंड के अभी सर वेब से भी आपने कुछ मशवरे लिए थे, तो उन्होंने पावर हिटिंग के हवाले से आपको मशवरे दिए थे या कि इनिंग्स बिल्ड करने के हवाले से? देखिए अबू से बात होती रहती है, बट इन दी एंड ही इज विद अ डिफरेंट टीम राइट नाउ, तो जाहिर सी बात है वो मतलब एज अ फादर तो वो सिखा देंगे, बट एज अ मेंटोर विद अ डिफरेंट टीम वो जाहिर सी बात है वो चीज़ें आप नहीं पूछ सकते उनसे, क्योंकि आप एक दूसरी फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं। बाकी काफ़ी वो मदद करते हैं अगर जब क्रिकेट से ऑफ होती है, टूर्नामेंट से ऑफ होता है। बाकी सर्विव एब्सोल्यूट लेजेंड, और उनके साथ बात करने का वैसे ही मज़ा आता है, क्योंकि जब भी वो PSL में आते तो PSL की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है।